आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RNY ऑफिशियल अपडेट पर। देखिए फ्रेंड्स, आज फिर से एक वीडियो लेके आ गए हैं। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो देखिए फटाफट हम बात करते हैं कुछ थोड़ी सी ECC एजुकेटर भर्ती 2025 और इसमें कौन अप्लाई कर सकता है और किन जिलों में अभी वैकेंसी चल रही है। नियुक्ति पत्र कट ऑफ, देखिए ये ज्यादातर इसमें इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में जो हमारे कैंडिडेट सब्सक्राइबर हैं उनके जो कमेंट्स आए थे उनके आंसर देने के लिए ज्यादातर चीजें इसमें आज के वीडियो में हमने रखी हैं। तो 5-10 मिनट में जल्दी से फटाफट करते हैं कंप्लीट। 8800 जो है जो वैकेंसी आने वाली है वो किन जनपदों में कब आएंगी, कब आने की उम्मीद है, क्लियर क्लियर तो नहीं कहा जा सकता। तो ये सब मैटर में हम करेंगे बात। जो भी आपके कमेंट्स थे उसी पे आज हम लेके आए हैं। बाकी देखिए PGT परीक्षा स्थगित, ये सभी को पता भी होगा जो PGT के बारे में, तो इसकी थोड़ी सी हम बात करेंगे। उसके बाद में देखिए क्या है कि जल्दी से करते हैं स्टार्ट। क्या देखिए, सबसे पहले जैसा कि आपने देख लिया स्क्रीन पे, तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए अपने सभी ग्रुप्स में जो भी आपसे संबंधित ग्रुप हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें ECC एजुकेटर वैकेंसी 2025 जो उत्तर प्रदेश में बहुत ही जोर शोर से ट्रेंडिंग में चल रही है और आप सभी को इसका बहुत ही इंतजार भी रहता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किन डिस्ट्रिक्ट में होना है और कब होगा और कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये सारी चीजें, तो क्या है कि देखिए कौन अप्लाई कर सकता है, जैसा कि देखिए जो भी सब्सक्राइबर पहले से ही हैं वो सब जानते भी हैं जो वीडियो देखते हैं, लेकिन हो सकता है कोई नया देखे तो उसको ना मालूम हो कि क्या क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। तो ये हम देखते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। तो क्या होना चाहिए, देखिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट आपके पास फाइनल ईयर में आपके पास होम साइंस होना चाहिए। फाइनल ईयर में मतलब होम साइंस गृह विज्ञान होना चाहिए आपके पास। और अगर गृह विज्ञान आपके पास नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, तो आपके पास NTT का डिप्लोमा और या फिर सिटी नर्सरी या DPSC या अदर कोई आपके पास नर्सरी का डिप्लोमा है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए इस प्रकार का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज आपकी 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। बाकी देखिए किन जिलों में, ये जो है जिले जैसा कि अभी जो है इटावा में 2 अक्टूबर है अंतिम तिथि। बाकी बलिया, हापुड़ ये सब पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, इस पे ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। बाकी बलिया की 8 अक्टूबर है। ये रोज रोज रिमाइंड फिर से हम करा देते हैं जो भी नए लोग वीडियो देखते हैं उनके लिए फिर से। तो हापुड़ की 4, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है ECC की चल रही है, 4 अक्टूबर है यहाँ की। और बिजनौर की है 11 अक्टूबर। कौशाम्बी की है 3 अक्टूबर। कौशाम्बी की 3 अक्टूबर तक है। तो इन डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई वीडियो देख रहा है अभी तक उसको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप भी फटाफट कर दीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई। बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं किसी और डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो हैं, लेकिन 10,313 के लिए दूसरे दूर दूर के डिस्ट्रिक्ट से कोई नहीं करेगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में देखिए ये नियुक्ति पत्र और कट ऑफ की बात हम कर लेते हैं। जैसे कि एक हमारे भाई का कमेंट्स आया था कि जौनपुर की कट ऑफ कितनी जाएगी और वहां की DV प्रक्रिया कब होगी। तो देखिए अभी तो जो है DV प्रक्रिया ही नहीं हुई। अभी 24 तारीख 28 तारीख तक तो वहां पे फॉर्म ही अप्लाई किए दोबारा, मतलब जब पहले 24 थी दोबारा में जब आए थे तब से 28 हो गई थी। तो वहां पे फॉर्म, फिर जैसे ही इसकी DV की कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तुरंत ही आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। दूसरी बात यह है कि अक्टूबर में देखिए पूरी पूरी उम्मीद है DV होने की। और बात रही कट ऑफ की, कट ऑफ देखिए जैसे कि किसी बहराइच में किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, जितने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उन सभी को DV प्रक्रिया के लिए मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है। लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट में सबको नहीं बुलाया जाता, रैंडम प्रोसेस से अगर वहां पे शॉर्ट लिस्ट होती है तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाता है, तो वहां पे कट ऑफ कम जा सकती है। क्योंकि रैंडम में क्या है कि जैसे कि उसमें पहले शुरुआत में जब शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो कट ऑफ से कोई मतलब नहीं, रैंडमली एक तरीके से लॉटरी लगना इस प्रकार से अब तो कंप्यूटर से ही सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो क्या है, सेलेक्ट कर लेते हैं किसी को भी जो भी उस लिस्ट में आ जाए तो उनको बुलाया जाता है। तो इसमें मेरिट अधिक भी जा सकती है कम भी जा सकती है, ये ऐसा रैंडम प्रोसेस से अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में DV होती है। इसका अभी फाइनल कुछ नहीं कहा जा सकता कितनी जाएगी, क्योंकि अभी इसकी DV ही नहीं हुई, ये भी पता नहीं कि सभी लोग बुलाए जाएंगे या फिर रैंडम प्रोसेस से होगी। तो ये है जो आपका कमेंट्स था उसकी बात। उसके बाद में DV प्रक्रिया आवश्यक डॉक्यूमेंट, DV प्रक्रिया जैसा कि हमने बताया अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 29 से
और फतेहपुर में भी 29 से, बहराइच में 10 अक्टूबर तक चलेगी, कुशीनगर में भी 28। यहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है रैंडम प्रोसेस से हो रहा है कुशीनगर में। बाकी देखिए इसमें ले क्या जाना है, ये हमारे एक उनका कमेंट्स था कि डॉक्यूमेंट्स में क्या डिग्री भी ले जानी है आपके पास, जैसे ग्रेजुएशन है तो उसकी डिग्री, तो डिग्री देखिए जल्दी में ही किसी ने ग्रेजुएशन किया होता है तो तुरंत तो डिग्री मिलती नहीं है। तो अगर आपके पास मान लीजिए किसी और में लगाने के लिए कोई कोई 6 महीने में जैसे प्रोविजनल निकल आती है, तो प्रोविजनल अगर निकलवाई है तो ले जाइए, नहीं तो निकलवाने की भी कोई जरूरत नहीं है डिग्री, क्योंकि मेरिट जो है आपके जो अंक पत्र है उससे बनेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिग्री जरूरी है ले जाना, डिग्री के बिना आपको डीवी में शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है लिखित, ऐसा नहीं कर सकता है कोई भी। तो अगर आपके पास डिग्री है, मिल गई है, तो आप आराम से ले जाइए, अगर डिग्री नहीं है तो आप आराम से वेरिफिकेशन कराइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है। बाकी देखिए और डॉक्यूमेंट्स क्या है, 2 सेट तैयार करने हैं, 2 सेट। और बहराइच डिस्ट्रिक्ट का जो है वहां पे तो 10-10 सेट लिए जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, वहां जाके आप अपना कंफर्म भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 सेट आपके जो क्वालिफिकेशन है, और किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसके सर्टिफिकेट कास्ट वगैरह के, उसके बाद में जो है 2 पासपोर्ट साइज की फोटो। तो ये चीजें हैं। बाकी देखिए 8800 वैकेंसी, ये डीवी प्रक्रिया की बात हुई। उसके बाद में 8800 वैकेंसी किन पदों में कब आएगी, देखिए इसकी बात हम 8800 की नहीं, कल के वीडियो में हमने 10,684 की बात बताई थी किन जिलों में कब आने वाली है। तो आज देखिए ये इनके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनमें कंपनी के चयन की प्रोसेस चल रही है, इन डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले वैकेंसी देखने को आपको मिलेंगी 8800 वैकेंसी में से। ध्यान रखना 8800 वैकेंसी में से, क्योंकि 10,684 में से ये जो हमने लिख रखे हैं इतने डिस्ट्रिक्ट बचे भी नहीं है। तो ये है 8800 की। देखिए शामली, बुलंदशहर, लखनऊ, सीतापुर, औरैया, संत कबीर नगर, देवरिया, अलीगढ़, अमेठी, कुशीनगर, फरुखाबाद, बस्ती, हरदोई, बिजनौर, प्रतापगढ़, हाथरस, बदायूं, बहराइच, बनारस, फिरोजाबाद, इटावा, सुल्तानपुर, भदोही, कन्नौज। तो इनमें जो है क्या है कि 8800 वैकेंसी के लिए कंपनी चयन की प्रोसेस पूरी होने वाली चल रही है। तो ये है। बाकी देखिए अभी तक जो भी इन डिस्ट्रिक्ट में बिजनौर में है और बहराइच में है, ये 10,684 वाली वैकेंसी चल रही थी। तो जो भी कमेंट्स किया करते हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिए, जैसे कि देवरिया का एक कमेंट्स आया था कब आएगी, तो ये देवरिया भी है इसमें और बस्ती भी है। तो ये जो है अक्टूबर माह में इन जिलों में वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो ये है। उसके बाद में फिर देखिए एक और चीज हमने लिख रखी यहाँ पे, 1 मिनट, अब देखिए जैसा कि देखिए ये बहुत ही दुख की बात है क्या कि पीजीटी जो एग्जाम है वो फिर से स्थगित। देखिए क्योंकि हम खुद इन चीजों से गुजरे हुए हैं, किसी का दर्द जो है जिसने खुद झेला होता वही जो है समझ सकता है। तो जो कैंडिडेट मतलब तैयारी नहीं करते हैं, सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, कहते हैं एग्जाम दे देंगे, देखेंगे बैठेंगे कैसा होता है, तो उनको तो कोई दुख की बात नहीं। लेकिन जो भैया तन मन से लगे होते हैं कि हमको इस बार निकालना ही है, बड़ा मतलब बेसब्री से उनको इंतजार भी होता है, क्योंकि इसमें तो वैसे भी बड़ी लंबी 2-3 साल के बाद कहीं एग्जाम होता है, उसके बाद में डेट मिलके फिर कैंसिल, तो जो है बड़ा ही जो है ये दुख की बात है। तो ये है पीजीटी परीक्षा फिर से स्थगित। देखिए यहाँ पे देख भी लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले क्या था कि दिनांक 1/8/2025 को आयोग की बैठक 33 में आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आगामी परीक्षाओं के संबंध में निम्न निर्णय लिए गए। क्या, देखिए ये जो है लिखित किसकी, पीजीटी की लिखित परीक्षा है तो दिनांक 15-16 अक्टूबर 2025 की तिथि नियत की गई थी, रखी गई थी। और देखिए टेट टीजीटी की लिखित परीक्षा है तो दिनांक 18 व 19 दिसंबर 2025 की तिथि नियत की गई थी। और शिक्षक पात्रता मतलब टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी लिखित परीक्षा है तो दिनांक 29 व 30 जनवरी 2026 की तिथि नियत की गई थी। किसमें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। लेकिन भैया ये आयोग ने क्या, अब कितने दुख की बात है, उसके बाद में होता क्या है कि देखिए एदक द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है। विज्ञापन संख्या 2/2022
प्रवक्ता पीजीटी की दिनांक 15 व 16 अक्टूबर 2025 को निर्धारित लिखित परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। परीक्षा तिथि की सूचना पृथक से दे दी जाएगी, मतलब अलग से दे दी जाएगी। तो भैया क्या ऐसा अपरिहार्य कारण हो गया, कौन सा ऐसा बड़ी समस्या आ गई जो इस परीक्षा को स्थगित किया जाता है? कितनी गलत बात है, कहीं परीक्षा को स्थगित किया जा रहा, कहीं रद्द किया जा रहा, कहीं कैंसिल किया जा रहा, कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये बड़े ही दुःख की बात है। क्योंकि अब ज़्यादा आप खुद के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों से खुद ही गुज़रे हैं और आज भी इसमें तो ख़ैर हमारा नहीं था। लेकिन जो है फिर भी बहुत सारी परीक्षाएँ पास करने के बाद भी उस मंज़िल तक ना पहुँचना किसी न किसी कारणवश तो बहुत ही खेद होता है, दुःख होता है और बड़े अच्छे से तैयारी करके फिर इस प्रकार की समस्याएँ आ जाएँ। तो ये थी पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा स्थगित होने की बात। तो फ्रेंड्स आज की इन्फॉर्मेशन में इतना ही, बाकी जो है इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को कर लिया करिए सब्सक्राइब। जहाँ तक हो सकेगा आपके जो भी सवाल हैं उनका हम कहीं से सॉल्यूशन लेके आएँ, हमारे मतलब जो भी जितना कर सकते हैं उतना हम आपका सहयोग करते रहेंगे, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दिया करिए फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं